एक बहुत ही यशस्वी राजा था। वह अपने हर कार्य में सर्वश्रेष्ठ था। प्रजा का खूब ध्यान रखता था। उन्हें कभी भी किसी भी बात के लिए तंग नहीं करता था। धर्मात्मा व दयालु था। उसकी एक आदत यह भी थी कि वह सप्ताह में एक दिन गौशाला की सफाई, गायों को नहलाने का कार्य भी स्वयं ही करता था। एक बार वह गौशाला में अपने कार्य में लगा हुआ था, तभी एक साधु भिक्षा मांगता हुआ गौशाला तक आ गया। उसने राजा से भिक्षा मांगी। राजा अपने ध्यान में मग्न सफाई कर रहा था। शायद कुछ खिजा भी हुआ था। उसने दोनों हाथों से उठाकर गोबर साधु की झोली में डाल दिया। साधु आशीर्वाद देते हुए वहां से चला गया। राजा को कुछ देर बाद अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने सैनिकों को साधु को ढूंढने के लिए भेजा, परंतु साधु नहीं मिला। इस बात को न जाने कितना समय बीत गया। एक बार राजा शिकार करने जंगल में गया हुआ था। खूब थकने पर वह पानी की तलाश में भटकते भटकते एक कुटिया के बाहर पहुंचा। कुटिया के अंदर झांकने पर उसने देखा वहां एक साधु ध्यान में मग्न बैठा था। वहीं उसके पास एक खूब बड़ा गोबर का ढेर लगा हुआ था। राजा अचंभित व परेशान होकर सोचने लगा कि साधु के चेहरे का तेज कितना अधिक है, पर यह गोबर का ढेर क्यों है यहाँ। राजा साधु के पास गया, प्रणाम किया, जल मांगा, वो पिया और साधु से पूछा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके चेहरे का तेज कहता है कि आप एक तपस्वी हैं, फिर आपकी कुटिया में इतनी गंदगी क्यों है। साधु ने कहा, राजन, हम जीवन में जो कुछ भी जाने या अनजाने, अच्छा या बुरा करते हैं, वह हमें इसी जन्म में या अगले जन्म में ही गुनाह होकर मिलता है। यह गोबर भी किसी दयालु ने दान में दिया है। राजा को झटका लगा और सारी घटना कई साल पहले की स्मरण हो आई। राजा ने साधु से क्षमा मांगी व प्रायश्चित का मार्ग पूछा। साधु ने कहा, राजन, इस गोबर को तुम्हें खाकर समाप्त करना है। इसे जलाकर राख में बदल लो या थोड़ा थोड़ा खाकर समाप्त करो। राजा ने कहा, साधु महाराज, कोई और उपाय बताएं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाकर समाप्त करने में कई वर्ष बीत जाएंगे। साधु ने कहा, राजन, और उपाय तुम कर नहीं पाओगे। राजा अड़ गया तो साधु ने कहा, राजन, कोई कार्य ऐसा करो कि तुम्हारी चारों कुंठों में बदनामी हो। इससे इसी जन्म में तुम्हारे इस कार्य का कुछ तो भार अवश्य ही कम हो जाएगा। राजा महल में गया। बहुत सोचने के बाद अगले दिन सुबह उसने राज्य की सबसे सुंदर वेश्या को बुलाया। वह खूब सज धज कर आई। राजा उस वेश्या को लेकर रथ पर पूरे राज्य का भ्रमण करने निकल पड़ा। जिसने भी राजा को वेश्या के साथ देखा वह अचंभित रह गया। वह साथ ही थू थू करने लगा। प्रजा कहने लग पड़ी, लगता है राजा का दिमाग खराब हो गया है। राजा ने इस प्रकार की महीनों तक किया। काफी दिन घूमने के बाद राजा जब गोबर के ढेर को देखने गया तो उसने पाया अब वहां केवल शायद उतना ही गोबर रह गया है जो उसने साधु को दिया था। वह और भी कई दिनों के उसी प्रकार के कार्य के बाद भी समाप्त नहीं हो रहा था। अचानक एक दिन साधु महल में आया और उसने राजा से कहा, राजन, यह तो मूल है, इसे तो तुम्हें खाकर ही समाप्त करना पड़ेगा। राजा ने उस गोबर को राख में बदला, वो खाकर समाप्त किया। धन्यवाद।